हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने एरेज का बेसिक कंसेप्ट सीखा था कि एरे क्या होते हैं, व्हाई डू वी नीड एरे और उसको प्रिंट करा के और एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं वो सब देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरे को प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं। मीन्स एरे से यूजर से इनपुट लेके और उसको फॉर लूप की हेल्प से उसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू टेक अ इनपुट इन एरे। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल है। इनपुट कैसे लेने का एरे से, सबसे पहले हमें एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में स्कैनर का मतलब हमें पता है कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए सेकंड स्टेप्स हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद फॉर लूप की हेल्प से हमें इनपुट लेना है और उसके अंदर फिर इनपुट को एरे डॉट आई मतलब कि जैसे लूप चलाएंगे उसके अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली कोड में करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे क्रिएट एन एरे। ठीक है, तो मैं यहाँ फाइल बना लेती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर मैं एरे डेमो 2, ठीक है, सबसे पहले मैं क्लास मेन मेथड लिख लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ओके, ये मेन मेथड लिख ली मैंने। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या था, एरे क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट एन एरे। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एरे क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे उसका डिक्लेरेशन, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि कौन से टाइप का हम डेटा टाइप का हम एरे बनाना चाहते हैं। तो वो इंट टाइप का बनाना चाहते हैं हम, बाद में हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हम कंपाइलर को बताएंगे कि हमको एरे बनाना है करके, और एरे का नाम तो हम दे देंगे यहाँ पर एरे। ठीक है, ARR। ठीक है, उसके बाद में ये सिर्फ हुआ डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हमें इसको वो भी करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, मेमोरी के न्यू जो बताता है, न्यू में मेमोरी क्रिएट करता है ये, और उसके बाद में न्यू करके इंट, ये बॉक्स के अंदर हमें कितने एरे की साइज कितनी चाहिए, मतलब हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें स्टोर करना है। तो हम अभी ले लेते हैं कि 5 नंबर ऑफ स्टोर करने हैं, हमें 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं। देखो हमारे स्टेप 1 बन गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इंट, यहाँ पर हमने पहले बताया कंपाइलर को कि हमें इंट डेटा टाइप नाम का एरे क्रिएट करना है। फिर हमें वो स्क्वायर ब्रैकेट और ये दिया हमने ओपनिंग क्लोजिंग वाले, और उसके बाद हमने एरे का नाम दिया, ARR हमारा एरे का नाम होगा। उसके बाद में फिर हमने न्यू दिया, न्यू बताता है कि हम मेमोरी में न्यू एरे क्रिएट करना है ये, और उसके बाद में हमने बताया कि न्यू नाम एक एरे बनाओ, उसके अंदर उसकी साइज होनी चाहिए 5। ठीक है, ये जैसे हम फर्स्ट स्टेप लिख लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मेमोरी के अंदर ऐसा एक जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप लिख ली। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने फर्स्ट स्टेप लिख ली तो मेमोरी के अंदर एक ऐसे 5 एलिमेंट का एक एम्प्टी एरे बन जाएंगी, और उसके इंडेक्स भी दे देंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर साइज -1 तक जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या, देखिए यहाँ पर हमने क्रिएट अ स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसमें तो इंपोर्ट खुद ही हो जाती है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ले लूँगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये लाइन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इनपुट स्कैनर क्लास वाले वीडियो में डिटेल में कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये लाइन मतलब अगर आपको ये लाइन नहीं समझ रहे होंगे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और हमें बताया कि हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है। ठीक है, ये स्टेप सेकंड बन गई। अब उसके बाद में हमें थर्ड स्टेप की करनी है। यहाँ पर देखिए यूज फॉर लूप। ठीक है, हमें इनपुट लेने के लिए भी फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर लूप लेंगे। अब देखिए, जब इसके अंदर हमें इसके अंदर यूजर से जो यूजर डालेगा ना वैल्यू, वो इसके अंदर हमने भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए हमें जीरो, देखिए यहाँ पर हमें बॉक्स कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास इसका एड्रेस है ना कि हाँ ये 0th पोजीशन पे स्टोर्ड है करके। ठीक है, तो ये 0th पोजीशन पे अगर स्टोर्ड है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा, हम फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हमें कितने स्टोर करना है, ये
5 तक, ठीक है। तो हमें 4 पे आने पे ये हमारा लूप स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलेंगे 0 से, कि 0 इंडेक्स से चलना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए, 5 तक के, ठीक है। उसके अंदर आई प्लस प्लस, क्योंकि एरे की साइज कितनी है, उसमें 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो 4th इंडेक्स पे आने के बाद में ये कंडीशन फॉल्स होके लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें इनपुट लेना है यूजर से। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे कि हम एक लूप स्टार्ट होने से पहले डाल देंगे, तो ये स्टेटमेंट बार बार प्रिंट होगा, ठीक है। यही हम डाल देते कि गिव इनपुट ऑफ एरे, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट तो नहीं करना है हमें, यहाँ पर एरे ऑफ ये एरे ऑफ आई में, जैसे ये आई की वैल्यू 0 होंगी तो यहाँ पर ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर मैं करके बताती हूँ आपको, ठीक है। जबकि आई की वैल्यू 0 होंगी, ठीक है, 0 की मतलब 0 इंडेक्स पे है वो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आई की वैल्यू पे जो भी यूजर इनपुट दे, जैसे कि 10 देगा तो 10 स्टोर करना है। जब भी आई की वैल्यू 1 होंगी, ठीक है, तो तब जब भी यूजर जो भी इनपुट दे तो 20, तो यहाँ 20 स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये करना पड़ेगा, आई की वैल्यू 0 हो रही, 1 हो रही, मतलब हमें करना पड़ेगा, एरे का नाम देना पड़ेगा यहाँ पर। एरे ऑफ आई देंगे हम कि एरे के आइथ पोजीशन पे, मतलब 0th पोजीशन के अंदर हमें प्लस टू, हमें इतना इनपुट लेना है, ठीक है। कौन से टाइप का इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट इंट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये इनपुट जो भी यूजर देगा वो रीड करेगा और इसके अंदर स्टोर करेगा। इसके अंदर स्टोर करने मतलब बताती हूँ आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पर जैसे आई की वैल्यू 1 हो, फर्स्ट लूप चला, आई की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन भी हम लिख लेते हैं साइड में, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये 5 तक चलनी चाहिए कंडीशन है, ठीक है। अब जैसे कि आई की वैल्यू 3 होंगी, ठीक है, आई की वैल्यू 2 पे जाएंगी, ठीक है। तो हमने इसने दिया 30, उसके बाद में फिर करना आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होंगी, फिर चेक करेंगे कि आई की वैल्यू जब 3 होंगी, ठीक है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू नहीं था हमारा, कंडीशन लेस देन था, ठीक है। फिर थर्ड पे आएंगे, ठीक है, फिर थर्ड पे वापस उसने वो दिया, थर्ड पे वापस इन्हें वो दिया तो 40 आ गया, ठीक है, 40 डाल दिया तो 40 आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे 10 दिएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 20, ठीक है। यहाँ पर फिर आई की वैल्यू जब 2 पे जाएंगी तो यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 40 और फिर यहाँ पर जो भी देगा वो 50, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू लूप रन होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको जैसे यहाँ पर अभी ये तो बन गया है, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट आया कि इनपुट ऑफ एरे दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ डालेंगे 20, 10, 20, 30, ये जब तक लेते जाएंगे जब तक कि एरे की साइज फुल नहीं हो जाती, ठीक है। हमने 5 साइज के एरे की 5 है, तो और एक लेंगे ये 50, और उसके बाद में फिर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है। ये एग्जिट हो गया कोड। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट लिया है, ठीक है, प्रिंट नहीं कुछ करा है। तो अब अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने इनपुट भी स्टोर करी एरे ऑफ आई में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग एरे एलिमेंट, ठीक है। हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से ही प्रिंट करेंगे, ईच एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स की हेल्प से ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक कोड लेंगे, फॉर लूप लेंगे, लगाएंगे, और वो कहाँ से चलना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें 0 इंडेक्स वाली भी वैल्यू प्रिंट करानी, और कहाँ से जाना चाहिए, 4 तक, ठीक है। तो ये तो मैंने ये एरे डॉट लेंथ हम आगे देखेंगे, लेकिन हम अगर साइज कितनी होंगी उसकी 4 तक, ठीक है, तो 4 तक चलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इंट आई इक्वल्स टू 0 चलेंगे, आई लेस देन, तो एरे ऑफ की साइज 5 है, लेस देन मतलब ये सिर्फ 4 तक ही जाएंगे, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, क्या नहीं, यहाँ पर आई प्लस प्लस, फिर यहाँ हम प्रिंट करवा के देखेंगे सीस आउट, और यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे हम, नाम क्या है हमारे एरे का, ARR ऑफ आई, ठीक है। तो इससे ये प्रिंट होके देखेंगे। अभी हम देखते हैं, इनपुट देना है यहाँ पर 10, 22, 33, 44, 55, और देखिए यहाँ पर 10, 20, 30। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम प्रिंट लाइन हटा देंगे और यहाँ पर प्लस करके थोड़ी स्पेस डाल देंगे बीच में, ठीक है।
अगर हम वापस हम रन करवाते हैं, जितने बार हम रन करेंगे उतने बार वो इनपुट लेगा। फटाफट इनपुट डाल देते हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50। ओके, यहाँ पर देखिए 10, 20, 40, 50 आ गए। तो आई होप आपको समझा होगा कि इनपुट कैसे लेते हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट बना के, उन्हें फिर फॉलोअप लगा के इनपुट लेते हैं और फिर फॉलोअप लगा के इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था। अब हम देखेंगे कि एरे डॉट लेंथ। आप देखिए यहाँ एरे डॉट लेंथ की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी साइज जो है एरे की 5 है अभी। ठीक है, 5 है और ये लूप भी हम 5 तक 5 बार ही इटरेट कर रहे हैं। अगर कल को यहाँ पर 100 साइज हो गया एरे की, ठीक है, 100 तक हमें 100 एलिमेंट हमें स्टोर करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, फिर हमें लूप में भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम 3-4 एरे बना देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर फॉर लूप हमें 4-5 बार जो अलग अलग फॉर लूप बनाएंगे हम, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमें कोड मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टी होंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर एरे की साइज बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरे डॉट लेंथ हम यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है, ये रिटर्न क्या करती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, ये हाउ मच एलिमेंट इन द एरे स्टोर्ड, मतलब कितने एलिमेंट हमने साइज कितनी बनाई है वो ये स्टोर करती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड जितनी उसकी एरे की साइज है वही नंबर ही रिटर्न करती है। ठीक है, क्यों फिर हम वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि साइज जो है इन फ्यूचर अगर वो हो जाएंगी तो हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा लूप में। हम अगर लूप में एरे डॉट लेंथ यूज़ कर लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया, एरे डॉट लेंथ से लेस देन, मतलब कि एक नंबर पहले ही। ठीक है, तो उसी पे वो स्टॉप हो जाएगा। एरे डॉट लेंथ मतलब कि 5 एरे हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 ही नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये लूप जो है 5 तक 5 बार ही इटरेशन करेगा। ठीक है, तो एरे डॉट लेंथ हमेशा जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस लेते हैं वो हमेशा ऑलवेज एरे डॉट लेंथ ही यूज़ करते हैं, साइज यूज़ नहीं करते, क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी मेंटेनेबिलिटी में इशू ना है। ठीक है, तो हम एरे डॉट साइज लेंथ एरे डॉट लेंथ भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है, लूप रन फ्रॉम इंडेक्स 0 टू एरे डॉट लेंथ। ठीक है, देखिए एरे डॉट लेंथ क्या रिटर्न करता है, साइज, मतलब इनस्केल साइज क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट का एरे डॉट लेंथ 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, और हमें लूप कहाँ से चलाना पड़ेगा, 0 से लेके तो 4 तक। ठीक है, तो ये 5 की जो लेंथ है -1 करनी पड़ेगी, तो हमें जो है लास्ट इंडेक्स भी मिल जाता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, अगर हम इसको एरे डॉट लेंथ यहाँ पर यहीं पर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, एरे डॉट लेंथ, ओ सॉरी, अगर हम यहाँ पर करते, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, एरे डॉट लेंथ। ओके, इन केस अगर हमारी एरे की साइज, मतलब एरे का नेम जो है वो RR है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो नेम होता है ना, जैसे RR हमने डाल दिया यहाँ पर, तो जो भी नेम है डॉट लेंथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम तो यहाँ पर ARR डाल देते हैं। ठीक है, ओके, जो भी हम एरे का नेम ले रहे हैं उस वही नेम से डॉट लेंथ यूज करना है। ठीक है, नहीं तो आप हर बार ARR डॉट लेंथ लेंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम्म, देखिए अभी तो 5 लेंथ आपको समझा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ, 2 डाल देती हूँ, ठीक है, तो हमें लूप में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वही उतना ही रिटर्न करेगा। ठीक है, साइज को वो ऑलरेडी कैच कर लेता है। ठीक है, 10 लेंगे और डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, 20 को। आई होप आपको एरे डॉट लेंथ भी समझाऊँ कि क्यों हमें यूज़ करना है, क्यों ईजी जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट एलिमेंट तो हमें पता है कि इंडेक्स 0 से हमें जो भी नाम है एरे का उस और 0 से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अगर हमें लास्ट एलिमेंट मतलब कि लेना है, ठीक है, सिर्फ हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा हमें, जो लेंथ है मतलब कि जो लेंथ है AR डॉट लेंथ जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या स्टोर होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्टोर है। ठीक है, तो इसमें 5 स्टोर है, और अगर हम -1 करेंगे, ठीक है, तो ये केस में वैल्यू क्या देंगे, 4। ठीक है, 4 हो जाएंगे और फिर हमें हमारा लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर अब इसको हम अगर प्रिंट करा के देखें, तो कभी भी आपको अगर इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन आए या फिर इंटरव्यू में कि हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो
तो इजीली ये बहुत ईजी हो जाता है। एरो डॉट लेंथ के हिसाब से -1 कर लेंगे, या फिर साइज जो भी आप लेंथ 2 करेंगे तो हमें थर्ड वाला जो इंडेक्स पे जो भी स्टोर है सेकेंड लास्ट वाला वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं सिस आउट करके एरे ऑफ 0, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, सिस आउट करेंगे और यहाँ पर एरे ऑफ एरे डॉट लेंथ -2 करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए देखिए। देखिए इसमें दो ही हमने अभी साइज है हमारी एरे की कितनी है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो दो ही एलिमेंट लेंगे ये, और तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है ये 10 20 सिस आउट, क्योंकि वो न्यू लाइन पे नहीं जा रहा है। ठीक है, अब एक बार वापस करेंगे। देखिए 10 20 और फर्स्ट एलिमेंट जो है ये तो प्रिंट करवा रहा है कितने एलिमेंट है इसके अंदर। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमने प्रिंट करवाया एरे डॉट लेंथ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरे ऑफ 0 प्रिंट कराया तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हुआ, और यहाँ पर जैसे 10 और 20 बन रहा है। ठीक है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे सिर्फ अगर ये दो एरे हम समझ ले, ठीक है, यहीं मैं ड्रॉ कर देती हूँ, एक मिनट। अभी हमारे एरे में कितने वो है, दो ही है। ठीक है, हमने क्या लिया था इसके अंदर, हमने फर्स्ट एलिमेंट 10 डाला है और उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट 20 डाला है। ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद में नीचे इसका इंडेक्स कितना है, 0 है और 1 है। अब हमने क्या स्टेटमेंट डाला था यहाँ पर, एक एरे ऑफ 0 प्रिंट करवाइए। ठीक है, और उसके बाद में एरे ऑफ एरे डॉट लेंथ -2 डाला था हमने। ठीक है, देखिए यहाँ पर एरे ऑफ 0 तो क्या है 10 है, तो ये सिंपली है। ठीक है, यहाँ 10 मिल जाएगा हमें। एरे डॉट लेंथ क्या है, एरे डॉट लेंथ है कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स में स्टोर्ड है, तो यहाँ 1 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डाल देंगे 2, एरे डॉट लेंथ की वैल्यू 2 है, 2 - 2 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ एरे ऑफ 0 प्रिंट कर पे जो भी वैल्यू होंगी वो यहाँ प्रिंट करवाएंगे। एरे ऑफ 0 पे वैल्यू कौन सी है, 10, तो यहाँ पर वैल्यू आएंगी 10। ओके, यहाँ पर अगर हम 1 करेंगे 2 - 1, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट स्टोर है, और -1 करेंगे तो क्या होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पे कौन सी वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आ गई 2। हम इसको कोड में भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं 1, इसको रन करके वापस, यहाँ देखिए 33 डाल देती हूँ मैं 22। हाँ, तो अब क्या आना चाहिए, तो प्रिंट हो गया। ठीक है, छोड़ दीजिए फर्स्ट एलिमेंट एरे ऑफ 0 यहाँ पर, और हमने एरे डॉट -1, तो यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है ना वो मिल गया हमें। ठीक है, आई होप आपको समझाऊँ कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में भी। ठीक है, अब हम फट से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्कैनर से इनपुट लेना सीखा, स्कैनर के हेल्प से यूज़र से इनपुट लेना सीखा, और फिर उसी को हमने स्टोर किया हमारे एरे में। सबसे उसके बाद में हमने फॉर लूप की हेल्प से उसे प्रिंट करवा के देखा, फिर एड लेंथ देखा हमने, प्रॉपर्टी उसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं वो भी देखा। अब आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इंटीजर क्रिएट करना है, साइज है उसका 5, फिर हमें 5 इनपुट लेने हैं यूजर से, 5 नंबर इनपुट लेने हैं, उसको फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करा के देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ये भी ले सकते हैं, फिर कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, एक न्यू एरे बनाइए, उसमें फर्स्ट एलिमेंट निकाल के बताइए, सेकेंड एलिमेंट निकाल के बताइए, या फिर आप 20 वाला फर्स्ट मतलब कि सेकेंड नंबर का भी एरे निकाल सकते हैं इसी से। ठीक है, एड डॉट लेंथ से। हाँ, तो आप खुद ट्राई कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट में डन जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जावा का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।